हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग टू दी सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। इस वाली वीडियो में हम करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज सेक्शन, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस आएंगे। अब उन 30 क्वेश्चंस में से हम इस वाली वीडियो में, जो कि पार्ट 1 है, इसमें हम करेंगे 15 क्वेश्चंस। फिर जो अगली वाली वीडियो आएगी पार्ट 2, उसमें हम करेंगे 15 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि क्वेश्चन नंबर 61 है। वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डिंग जोहर करेक्ट। जोहर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जोहर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। तो अगर आपको ये भी पता होगा तो आप इसका करेक्ट आंसर मार्क कर पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है और इट इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। वो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज प्रमोट्स इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम फूड। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्रित करने के लिए कहना, सैंडविच शिकंजी वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों के खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों का चित्र देखना। तो इसमें सबसे सिंपल, जो सबसे इजी इसका आप आंसर टिक कर सकते थे, तो वो आंसर 3, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आस्किंग स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट फूड प्रेफरेंसेज ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। अब नाउ प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है एन ईवीएस टीचर आस्क हर स्टूडेंट टू थिंक एंड आंसर व्हाई डू वी फील कंफर्टेबल इन वूलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर। एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान उन्हीं कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। तो क्यों कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ये किस तरीके का क्वेश्चन है, एक एनालिटिकल क्वेश्चन है, बच्चे की विश्लेषणात्मक प्रश्न है जो बच्चे को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 63 का 2 ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 64। एनसीईआरटी की ईवीएस पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने का क्या कारण है। तो एनसीईआरटी में एक ईवीएस बुक, टेक्स्ट बुक जो है अपनी एनसीईआरटी, उसमें वाहिदा प्रिज्म और उसके एक्सपीरियंस को इन द नेवी एज अ डॉक्टर, इस चैप्टर को इंक्लूड करने का क्या रीज़न है। तो इसका जो रीज़न होगा वो हर एक्सपीरियंस चैलेंजेस जेंडर स्टेरियोटाइप्स, हर स्टोरी गिव्स अ पीप इनटू द लाइफ ऑफ अ मेडिकल ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेस, अंडरस्टैंडिंग दैट prism reflects 7 colors, understanding the difficulties faced by her and her ways of tackling them। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, तो ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद ऑप्शन बी, हर स्टोरी गिव्स अ पीप इनटू द लाइफ, बिल्कुल। एंड द ऑप्शन नंबर डी, अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय हर एंड हर वेज ऑफ टैकलिंग देम। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बी डी ए। ठीक है, उसका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। ओके, और उसके सामने आने वाली कठिनाइयों और उससे निपटने के तरीके को समझना। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कक्षा 3 के ईवीएस शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को एक कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। ओके, तो एलेक्स एक टीचर है जो कि वर्क वी डू एक एक्टिविटी करा रहा है, विच हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू कट कलरफुल स्ट्रिप्स ऑफ पेपर एंड वीव द स्ट्रिप्स टू मेक अ मैट। The edges are glued together to make a beautiful mat. Which of the following objectives should Alex help students focus? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम देखते हैं कि ऑप्शन क्या है, लर्निंग अबाउट कलर्स पैटर्न एंड डेवलपिंग एंड एस्थेटिक सेंस, बिल्कुल सही। इसका ये आंसर सही है, ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, रिलेटिंग द एक्टिविटी टू वीविंग डन बाय व्यूअर्स। ओके, ये भी एक सही आंसर रखता है। मेमोराइजिंग द स्टेप्स ऑफ मेकिंग मैट, नहीं। रोटन विद्या पे तो हम वैसे भी रटने वाली विद्या पे हम वैसे भी फोकस नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट, चूजिंग पेपर्स ऑफ अट्रैक्टिव कलर्स एंड लर्निंग कटिंग ऑफ स्ट्रिप्स परफेक्टली, बिल्कुल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ए, बी एंड डी। नीचे क्वेश्चन नंबर 66।
Students conduct a survey in their homes and neighborhoods to find out the number of members and approximate amount of water used in each family. What skills and processes are developed through this activity? जो बच्चे हैं, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं विकसित हो रही हैं? तो इसका आंसर जो होगा क्वेश्चनिंग, एक्सपेरिमेंटेशन, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, क्वेश्चनिंग, इन्फेरिंग एक्सप्रेशन, ओके, हाइपोथेसाइजिंग, इन्फेरिंग एक्सप्रेशन, प्रेडिक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्विंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति। क्वेश्चनिंग, इन्फेरिंग एंड एक्सप्रेशन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 67। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब ब्लड टेस्ट फॉर पेशेंट्स टू कन्फर्म मलेरिया। ब्लड टेस्ट इज डन टू, क्या किया जाएगा? ब्लड टेस्ट इज डन टू चेक फॉर माइक्रोब्स इन दी ब्लड्स। ऑब्वियसली जीवाणुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। आंसर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 67। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 68। 68 में हम बात करते हैं कंसिडरिंग दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बीहाइव्स। बीहाइव्स के बारे में बात करी जा रही है। हनी बीज लिव इन बीहाइव्स, एवरी बीहाइव हैज़ वन क्वीन बी दैट लेज एग्स। बिल्कुल सही है। देयर आर ओनली अ फ्यू male bees in the hive which have special roles as workers. Okay, most of the female bees in the hive are worker bees who work all the day in making the hive and also looking after the baby bees. Okay, the worker bees fly around lychee flowers in search of the nectar for honey. Okay, तो इसका जो बी हाइव्स के बारे में मतलब मधुमक्खियों की छत्तों के बारे में ऑप्शंस दिए गए हैं, जो सही है उस पर टिक करना है। तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो हमारा जो पहला ऑप्शन है हनी बीज लिव्स इन बीहाइव, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देयर आर ओनली फ्यू मेल्स, ये बिल्कुल हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, ये नहीं है। मोस्ट ऑफ द फीमेल बीव्स, नहीं, ऐसा नहीं है। एंड आंसर डी, ये बिल्कुल सही है। वर्कर्स जो होते हैं वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं फॉर हनी। ओके, तो 68 का जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ए एंड डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। टेक्स्ट बुक ऑफ EVS शुड रिफ्लेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ NCA 2005 ऑफ लिंकिंग स्टूडेंट्स लाइफ एट स्कूल टू देयर आउटसाइड लाइफ। दिस इम्प्लाइज, ये क्या बताता है? ये बताता है कि स्टूडेंट्स आर कंपेल्ड टू मेमोराइज फ्यू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ टीवी। नहीं, बिल्कुल नहीं। टेक्स्ट बुक इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। नो। टेक्स्ट बुक सपोर्ट स्टूडेंट्स टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल द गिवन एक्टिविटीज। बिल्कुल, ये करेक्ट आंसर है। Teachers need to use textbooks as one of the teaching learning resource. No, it is not only one of the teaching learning resource. So the correct answer is 3. पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। Okay. Now, question number 70. It has been observed by bird watchers that there is particular species of birds that male bird make their own nest and the female bird look at all the nest and selects the one she likes the best and decides in which one nest to lay her eggs. The name of the bird, ऐसी कौन सी bird है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो है वीवर बर्ड, वीवर पक्षी। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। क्या कह रहा है? स्टेटमेंट ए कहता है अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of river Indus and its tributaries. About 1500 years ago cities developed on the banks of Ganga and its tributary. तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, गलत है, या दोनों ही गलत हैं, दोनों ही सही हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ए सही है, ए सही है लेकिन बी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये वाला है। ए इज़ राइट बट बी इज़ रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 says which of the following best reflects child centered strategies in teaching EVS at primary level। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? तो वो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान, लेक्चर, व्याख्यान और सर्वेक्षण। तो 72 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज़ ऑप्शन नंबर, आप चर्चा कर सकते हैं, ठीक है, प्रदर्शन, व्याख्यान, सर्वेक्षण, डी सर्वेक्षण, सर्वे एंड डिस्कशन। तो आंसर शुड बी 4, ए एंड डी। दिस इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 73।
Pochampally is famous district for its beautifully designed bright color sarees and for the special kind of weave which is also called Pochampally. It is a part of Pochampally कहाँ का part है? तो it is a part of Telangana. Okay. So, question number 74. Seema, an EVS teacher, organized a field trip to zoo for her students. Which of the following are the most appropriate objectives of the trip to the zoo? अच्छा, okay. Option देखते हैं. Recall name of animals in the zoo, to relate concepts related to animals, to promote skills, assessment of students learning at the zoo. Question number 74. So the correct answer should be, recalling the name should not be the correct answer I feel. तो जो correct answer होगा वो होगा आपका टू रिलेट कंसेप्ट रिलेटेड टू एनिमल. बिल्कुल जू में आप कंसेप्ट रिलेट कर सकते हैं, मतलब जिन एनिमल्स के बारे में आप जानते हैं. फिर उसके बाद प्रमोट प्रोसेस स्किल्स, बिल्कुल ये भी ठीक है. और जो नेक्स्ट है वो है असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग एट द जू. बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. एन EVS टीचर टॉट अबाउट एनिमल्स टू हर स्टूडेंट्स एंड आस्क्ड देम टू डू द फॉलोइंग टास्क. क्या बोला उसने? ठीक है. Write names of various animals around them. Observe activities of different animals. Classify animals into categories based on observations. Define the term animal. Okay. अब कौन सा is not appropriate for students of primary level as per the nature of EVS at primary level. तो क्या appropriate नहीं होगा? तो देखते हैं हम. Names of around, बिल्कुल ये सही है. B option is also right. Observed. Define the term animal. I feel this is the wrong answer. तो not appropriate. Option number 4. 75 का option number 4 is the right answer. So students, I feel अभी हमने 15 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं. That's all for this video. बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. Stay tuned. If you like my channel, then please subscribe it and do like my channel. Thank you.